एक माँ का बेटा था और एक बुढ़िया थी। वो बहुत ही धर्म और पुण्य करती थी। 3 साल से वो अधिक मास आता तो वो उस मास में नहाती करती, सब वो धर्म पुण्य करती। एक दिन उसकी बहू ने पूछ ही लिया, माँ जी आप 3 साल से ये अधिक मास हर 3 साल से आता है, आप करते हो, आपका क्या फल मिला? ना आपके बेटे की कोई नौकरी, ना आपके बेटे के कोई पुत्र हुआ है, तो क्यों माँ जी ये ऐसा क्यों है? तो फिर उन्होंने कहा कि ना मैं अब विष्णु भगवान से जाके पूछूंगी। तो ठीक है, वो विष्णु भगवान के वहाँ पूछने गई तो बीच में कोई सांप था, तो उसने कहा कि पैर आ गया, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें डसूंगा। तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे मेरे भगवान विष्णु से मिलने दो। तो क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भगवान विष्णु है? तो कहा मैं पहचान लूँगी। तो कहा मैं पहचान लूँगी। तो कैसे पहचानोगी? तो कि मैं पहचान लूँगी। तो फिर विष्णु भगवान साधु के वेश में थे, तो उन्होंने कहा साधु के वेश में, और उसने कहा कि मुझे विष्णु भगवान से मिलना है। तो कि वो तो यहाँ पर नहीं है, वो कठोर तपस्या से मिलते हैं। नहीं, कैसी कठोर तपस्या? मैं हर 3 साल से उनकी तपस्या करती हूँ, वो कहाँ गई? ऐसा हट करके वो बुढ़िया बैठ गई और वो निकली भी नहीं। और उसने कहा मुझे धर्म पुण्य मेरा क्यों और मेरा बेटा इतना क्यों भुगत रहा है? तो फिर विष्णु भगवान एकदम अपना वो साधु के रूप में थे, तो वो एकदम इंसान के रूप में, भगवान के रूप में हुए और भगवान के रूप में आकर कहा कि तुम्हारा बेटा पुराने ज़माने में राजा था, राजा ने बहुत ही भक्तों को मतलब बहुत ही जनता को दुख दिया और कष्ट पीड़ा दी, उसके कारण उसका ये सब है। तो जब उसने कहा मैं इतना धर्म पुण्य करती हूँ तो क्यों नहीं होता है कि तुम करती हो, लेकिन तुम्हारे बेटे का पाप बहुत बड़ा था, तो वो खुद धर्म पुण्य करेगा और अधिक मास का स्नान करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा। तो उसने जाके अपने बहू को ये सारा सारांश सुनाया और फिर बहू और बेटे दोनों अधिक मास में नहाने लगे। अधिक मास आया तब श्रद्धा भाव पूर्वक उन्होंने अधिक मास में स्नान किया और भक्ति पूर्वक पूर्ण किया। तो जैसे ही उन्होंने भक्ति भाव से अधिक मास का उद्यापन किया और अधिक मास में यात्रा की और भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना की और धर्म पुण्य किया, तो उनके घर में भी संतान हुआ और नौकरी भी लग गई। तो इस कथा ये महत्व है कथा का। तो प्रिय भक्तजनों, आपको भी कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना और बेल वाला घंटी ज़रूर दबाना। आपको मेरी कथा कैसी लगती है? अच्छी लगे तो बताना और नहीं अच्छी लगे तो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी ये कथा मैं आपको सुनाती हूँ तो कैसी लगती है। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइबर करना और हो सके तो अधिक मास में आप भी स्नान करने जाएं और अपने शहर में और जहाँ भी हो वहाँ पर आप पूरी तीर्थ यात्रा करें, वृंदावन जाएं और धर्म पुण्य दान पुण्य ज़रूर करें। अधिक मास में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति हो उतनी आप दान पुण्य करके अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं और अपने माता पिता की सेवा करें और उनको भी धर्म स्थान पर ले जाएं और पुण्य का फल प्राप्त करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आपको एक दूसरी कथा सुनाती हूँ। विष्णु भगवान का एक बड़ा परम प्रिय भक्त था, लेकिन उसके पास सब कुछ था। तो विष्णु भगवान ने सोचा उसकी परीक्षा कैसे ली जाए। तो उसको इतनी दस्त और उसको इतना शरीर खराब किया कि उसके पास कोई नहीं आता था। तो वो ऐसा करते करते वो भगवान की सेवा पूजा नहीं छोड़ता, पर भगवान से कहता है प्रभु गंध आ रही है पर क्या करूं, मजबूर हूं। तो फिर भगवान का सिंहासन लगा और भगवान खुद उनकी सेवा करने गए और सेवा की। तब उसको एकदम उसने पहचान लिया अपनी भक्ति से कि भगवान आप भगवान हो सकते हो, आप भगवान होकर मेरा गंदगी क्यों धो रहे हो भगवान। तो उन्होंने कहा तेरी भक्ति ही इतनी ऊंची है कि मुझे ये करना पड़ा। उसने मना किया भगवान से, भगवान ऐसा नहीं, हट कर ले ली उस भक्त ने, भगवान आपसे मैं सेवा नहीं कराऊंगा। तो कहे ठीक है, तू सेवा नहीं कराएगा। तो भगवान ने उस पर पानी का छींटा मारा और कहा कि तेरा कष्ट पीड़ा है जो मुझे लग जाए। तो इसीलिए आप देखिए कि वहाँ पर भगवान के मंदिर में देखिए कि वो भगवान के मंदिर में एक बार भी वो हो गया, भगवान के शोले और हो गई। मंदिर का दरवाज़ा खोला तो पंडित ने देखा ये क्या हुआ। फिर कहा वो तो किसी गांव में एक युवक उसके था, तो ये कैसे हो गया। फिर उसको सारा सारण सुनाया और भगवान की भक्ति की जय जयकार की और कहा कि भक्ति में शक्ति है। तो मित्रों, भक्ति कीजिए और अपना ज्ञान बांटिए और अपना धर्म पुण्य कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम।